और रुक करते हैं लखनऊ का सीएम योगी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज लखनऊ में आयोजित इस समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री बृजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्री योगेश शुक्ला जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, आज के इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट उपस्थिति जिन महानुभावों की है, ऐसे ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी श्री विजय सिंह चौहान जी, श्री एमपी सिंह जी, श्री देवेश चौहान जी, श्री ललित उपाध्याय जी, श्री शकील अहमद जी, श्री राहुल सिंह जी, श्री दानिश मुर्तजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल और खेल गतिविधियों के प्रति जागरूक सभी हमारे युवा साथियों, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश की सरकार और जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है, और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में इस सत्र में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है। बहनों और भाइयों, ऐसे भारत माता के महान सपूत की स्मृति को ध्यान में रखकर अभी हमने यहां पर देखा है, ये मुझे अच्छा लगा कि हमने अपने पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम को देश के अंदर और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया, अभी उन्हें तो सम्मानित किया ही, नेशनल गेम्स में भी जिन खिलाड़ियों ने अच्छा स्थान प्राप्त किया था, मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें भी सम्मानित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। यहां पर मैंने भी स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज का
ये फ्रेंडली हॉकी मैच देखा है और क्या सचमुच क्या जानदार हॉकी था, क्या जानदार खेल था। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। कितना फास्ट गेम है, कितनी तत्परता का, कितना टीम वर्क है, कितनी ऊर्जा है। एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उत्कृष्टता के तहत एक टीम भावना के साथ अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और आज वही दृश्य यहां पर हम लोगों को इस विजयंत खंड के मोहम्मद सादिक हॉकी स्टेडियम में यह देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए खेल जीवन के अनुशासन को बनाए रखने, जीवन में समन्वय स्थापित करने और जीवन में उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा होता है। और इसलिए हर खिलाड़ी अपने आप में समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए एक हीरो के रूप में होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखकर के प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। अलग अलग खेलों के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तलाशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, और विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग के द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति के मन में, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर व्यक्ति खेल और खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भी भाव होगा। अपने स्वयं के स्वस्थ शरीर को तो स्वस्थ रखेगा ही, तन को तो स्वस्थ रखेगा ही, मन को भी तंदुरुस्त करने में उसे मदद मिलेगी और वह स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर के प्रदेश सरकार हर वर्ष उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में, जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियाड में, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स में प्रदेश के लिए, देश के लिए मेडल प्राप्त किए हैं या उन खेलों में प्रतिभाग किया है, उन्हें विशिष्ट अवसरों पर सम्मानित करने का कार्य भी होता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश ने अनेक
ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओलंपियन पैदा किए, जिसमें मेजर ध्यानचंद भी हैं, केडी सिंह बाबू भी हैं, और भी इस प्रकार के हमारे प्रदेश के अंदर मोहम्मद साहिद हैं, रविंद्र पाल हैं, सैयद अली हैं, डॉक्टर आरपी सिंह हैं, सुजीत कुमार हैं, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एमपी सिंह, जगवीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खांडेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, ऋतुषा कुमारी आर्या, ये सभी उत्तर प्रदेश के वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हॉकी के क्षेत्र में देश में उत्तर प्रदेश से अपना रास्ता प्रारंभ किया और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया। बहनों और भाइयों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को मेडल दिलाने वाले ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये भारतीय हॉकी के दो अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की देन है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने अन्य अनेक खेलों में लगातार एक नई उपलब्धि हासिल करने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। ओलंपिक में 10 गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की नगद राशि उपलब्ध करवाती है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को उपलब्ध करवाती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए का पुरस्कार, सेफ गेम और नेशनल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 3 लाख, कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए की राशि, सेफ गेम नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 गेम में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की राशि देती है। ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी को 10 लाख रुपए की, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की राशि उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 20,000 रुपए प्रति माह की सहायता भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर उन खिलाड़ियों को जो वृद्ध हैं, अशक्त हैं, विपदाग्रस्त हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को, ऐसे खिलाड़ी को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रतिमाह प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर प्रदेश के प्रतिभावान कुशल खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 2% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की है। अब तक हम वो लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल और विभिन्न विभागों में समाहित कर चुके हैं। और यह भी आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, उत्तर प्रदेश के खेल सचिव श्री सुहास LY ये स्वयं भी ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। बहनों और भाइयों,
आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। मेजर ध्यानचंद जी की पावन जयंती। आज से 3 दिवसीय ये कार्यक्रम इस वैजयंत खंड के मोहम्मद साहिब इस स्टेडियम में प्रारंभ हुआ है। बहुत शीघ्र 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच देश भर में सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे। उन आयोजन के साथ विधायक खेलकूद की प्रतियोगिताएं उससे पहले संपन्न करने का कार्य खेल विभाग और युवा कल्याण विभाग कराने जा रहा है। आज के इस अवसर पर यहां पर जिन ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उन्हें यहां पर सम्मानित किया गया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। नेशनल गेम्स में जिन्होंने प्रदेश के लिए मेडल प्राप्त किए हैं उन खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। और स्पोर्ट्स हॉस्टल स्पोर्ट्स कॉलेज की इस मैच के अवसर पर जिस बेहतरीन खेल संस्कृति का परिचय यहां के खिलाड़ियों ने किया है, मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। स्पोर्ट्स हॉस्टल को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं। स्पोर्ट्स कॉलेज अपने प्रदर्शन को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएगा, इस विश्वास के साथ मेरी उन सब के प्रति शुभकामनाएं हैं। और जिन बच्चों ने यहाँ पर अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है, वह भी संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक नया उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं उन सब के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको, प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। धन्यवाद। जय हिंद।